और आज है 5वां दिन, मतलब पिछले 5 दिनों से अभी तक मिस्त्री लोग यहाँ पर आए नहीं हैं। तो सरसों हम खेत से लेके आए थे, तो आज उसकी मंडाई चल रही है पैरों से। और हिमालय पर्वत के नीचे जो पूरी केदार घाटी बसी हुई है, तो यहाँ तो मतलब लग ही नहीं रहा है कोई गांव होगा। कितना मज़ा आता है बल सुनने में। तो आप लोगों के बहुत कमेंट भी आते हैं कि मज़ा आता है माँ की हिंदी सुनने में। तो छत भी अब सीधे अगस्त के बाद पड़ेगी, तो बड़ा मतलब सिर दर्द हो रहा है आजकल, क्या होगा कैसे होगा। पिछले 6 महीने की जो मेहनत है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब की बार हमारा जो सरसों है वो बस इतना ही हुआ है। क्या माँ खुश है इतने से? अब खुश है तो क्या करना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपने घर अपनी चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह काफी दिनों के बाद थोड़ा बहुत हिमालय देखने को मिल रहा है, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि वहां पर आज भी काफी ज्यादा धुंध फैली हुई है। पूरी केदार घाटी में जंगलों में आग लगी हुई है, तो इस वजह से धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी मेरे जो कैमरामैन हैं सुबह सुबह वो हैं गणेश महाराज। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पानी के लिए जा रहा था गणेश महाराज। तो साथ साथ में गणेश ने मेरी वीडियो की शुरुआत भी कर दी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हिमालय पर्वत का जो चौखंबा पर्वत है वो देखने को मिल रहा है। बाकी और भी श्रृंखलाएँ थोड़ा बहुत देखने को मिल रही हैं, लेकिन उतनी क्लियर नहीं जितनी क्लियर दिखनी चाहिए थी। और हिमालय पर्वत के नीचे जो पूरी केदार घाटी बसी हुई है, तो यहाँ तो मतलब लग ही नहीं रहा है कोई गाँव होगा, खाली पूरा धुंध ही धुंध देखने को मिल रहा है। और सुबह सुबह आप हमारी छत पे देख सकते हैं स्क्रीन पे जो सरसों हम खेत से लेके आए थे, तो आज उसकी मंडाई चल रही है पैरों से। माँ और चाची यहाँ पर लगे हुए हैं और आज बुआ भी पहुँची हुई है। तो बुआ जी बोल रहे हैं ज़रा हम भी आ जाएं बल। हाँ, तो कल एक बुआ जी हमारी चले गई रुमसी गाँव के लिए, और आज एक और बुआ पहुँच गई है। और सामने खेत में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं चाची भी वहाँ पर है, और चाची वहाँ पर हमारा घास चोरी कर रही है। चाची के पास घास की कमी हो गई वाल। तो वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं, आप सच में मत सोचना कि चोरी हो रही है यहाँ पर घास की। अगर चोरी होती तो चुपके से होती, ऐसे सामने सामने नहीं होती। तो चाची की मतलब भैंस दूध देती है, और हमारी भैंस तो दूध वाली है नहीं, तो हरा घास दूध वाली के लिए स्पेशल चाहिए होता है, तभी जाके वो दूध देती है। तो इसीलिए माँ ने ही चाची को बोला है फटाफट जितना भी घास है वो निकाल दे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मंडाई होती है सरसों की। जैसे हम धान की मंडाई करते हैं तो वैसे इसकी भी करते हैं। और पैरों को देखो कितने अच्छे तरीके से घुमाना पड़ता है, तब जाके मंडाई होती है। और मंडाई करने के बाद अभी तो हमको ऐसा कुछ मिलता है, और उसके बाद इसकी भी छटनी की जाती है, और तब जाके मतलब काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है इसको भी साफ़ करने की। तो अभी मंडाई करने की प्रोसेस यहाँ पर चली रही है। बाकी जो भी प्रोसेस है वो आपको आगे मैं दिखाता रहूँगा। लीजिए बापूजी, चाय का आनंद लीजिए। वाटर भी देना, वाटर। ठीक है जी, वाटर भी देते हैं आपको। वाटर दे दो। लो जी वाटर भी। अब मजा आ गया कुछ, अब तो कुछ मजा भी आया। आपको भी चाहिए कुछ? तो वाटर ही ज्यादा चाहिए। देता ही कौन है यार? क्यों क्यों नहीं देगा? मांगे तो नहीं देगा। यहाँ आदमी काम पे लगा हुआ चाय बनाने आ बोलकर, बिस्तर से बोल रहा है तुम्हारा पानी नहीं दे रहा। और अभी मैं पहुंचा हूं अपनी नई मकान वाली जगह पे, क्योंकि यहाँ पर बापूजी और भाई साहब लगे हैं कुछ काम करने पे। और आज का जो काम है वो मैं आपको थोड़ा दिखाऊं। तो ये आप देख सकते हैं, कल यहाँ पर ये सीमेंट का जो मसाला है वो भरा था पस्ते पे, और आज उसी के ऊपर पत्थर की चिनाई बापूजी कर रहे हैं। और ये भी पहुँच गए यहाँ पे। और जी चाय पियोगे? हैं हैं? इसका नाम क्या है? कुछ नहीं बोल रहा यार। हाँ, इसका नाम डमरू है, प्यार से हम इसको डमरू बोलते हैं। डमरू। चाय पिएगा?
बोले और आज एक बार फिर यहाँ पर मिस्त्री लोग नहीं पहुँचे हुए हैं। आज भी वो छुट्टी पे हैं और आज है 5वां दिन, मतलब पिछले 5 दिनों से अभी तक मिस्त्री लोग यहाँ पर आए नहीं हैं। अगर 5 दिन से आते मिस्त्री लोग तो शायद जो किचन का एरिया है वहाँ पर भी चिनाई कंप्लीट हो जाती, लेकिन अब नहीं आए हैं तो क्या बोल सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब आज तो नहीं आए हैं लेकिन शायद कल तो लगभग पक्का ही है कि वो आ जाएंगे, लेकिन फिक्स नहीं है जब तक आए नहीं हैं। तो वो कल देखेंगे, अगर आएंगे तो आप लोगों को भी दिख जाएंगे। फ़िलहाल मैं आया हूँ यहाँ अंदर कुछ देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रखा हुआ है सीमेंट। तो परसों बारिश आई थी, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पर छत अच्छी है हमारी। नहीं लग रहा है मुझे कि पानी अंदर आया होगा, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। वैसे कल देखना भूल गया मैं, कल देखना था तो ठीक है। उंगली से सीमेंट दब रहा है तो इतनी कुछ दिक्कत हुई नहीं होगी, इसे लग रहा है। ये आप देख सकते हैं। और उस साइड का हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन वहाँ अंदर इतना टाइट हो रखा ना, वहाँ से निकालने के लिए होगा ही नहीं सीमेंट का कट्टा। तो मिस्त्री लोग अगर और दिन कुछ लेट करेंगे तो शायद सीमेंट सेट भी हो सकता है। और अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ होता तो हम कुछ करते। अब उन्हीं का इंतज़ार करना पड़ेगा, जब वो आएंगे तभी जाके कुछ काम होगा। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद छत डालने में उतनी ज़्यादा लेट होगी जितने लेट मिस्त्री लोग चिनाई करने में करेंगे। और हमको अभी और बहुत सारा सामान मंगाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं रोड़ी भी समाप्त होने वाली है। जो हमने ये रेता मंगाया था, जिसको मैं डस्ट बोलता रहता हूँ, आप लोग बोलते हैं डस्ट मत बोल, रेत बोल, तो ठीक है। ये रेत मंगाई थी, ये भी आधी ख़त्म हो गई है। और जो भी सामान यहाँ पर है, रेत है, जो रोड़ी है, तो इसके डबल अभी हमको यहाँ पर मंगाना पड़ेगा छत के लिए। और वो भी कैसे आएगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने खच्चर वाले जो भाई लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। तो वहाँ के लिए लाइसेंस बनाने पड़ते हैं, तो आजकल वो लाइसेंस बना रहे हैं। जो मेडिकल वाली प्रक्रिया होती है वो कर रहे हैं, तो वो भी फ़िलहाल यहाँ उपलब्ध है नहीं। तो फिर भी उनको बोला है कि अगर वो प्रोसेस जल्दी हो जाती है तो कृपया करके आ जाओ, क्योंकि अगर सामान नहीं आता है तो फिर छत किसकी ढालेंगे, कैसे ढालेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलो जो भी होगा देखा जाएगा। अभी केदारनाथ की जो यात्रा है उसको खुलने में काफ़ी समय है, लगभग आपको पता ही होगा 11 मई से वहाँ के कपाट खुल रहे हैं। लेकिन खच्चर वाले अपने खच्चरों को 1 महीने लगभग आराम कराते हैं और फिर वहाँ निकल जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर हमारा काम ऐसा आधा अधूरा छूट गया ना, तो फिर जब केदारनाथ की यात्रा समाप्त हो जाएगी उसी के बाद काम होगा। या कुछ खच्चर पहले भी आ जाते हैं, वो अगस्त के बाद ही आते हैं, तो उतना पीछे हमारा सारा काम चले जाएगा। अगर अगले 10 दिनों में हमारा छत डालने का काम अगर नहीं होता है तो छत डालने का काम कोई बात नहीं, लेट भी होगा, लेकिन सामान पहुंचाने का जो काम है वो अगले 10 दिन में हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं तो छत भी अब सीधे अगस्त के बाद पड़ेगी। तो बड़ा मतलब सिर दर्द हो रहा है आजकल, क्या होगा कैसे होगा। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वैसे हमने यहाँ अंदर बहुत सारा रेता भर के रखा हुआ है। तो आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि इतना सारा रेता इस वाले कमरे में हमने भर के रखा हुआ है, तो फिर हम इस रेते का यूज़ क्यों नहीं करने वाले हैं छत में। छत के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमें और रेता मंगाना पड़ेगा। तो ये वाला जो रेता है ये हमने कहीं अच्छी जगह से मंगाया है, बिल्कुल साफ़ ये रेता है। तो इसका यूज़ हम छत में नहीं करने वाले हैं, बल्कि इसका जो यूज़ होगा वो होगा प्लास्टर करने में। क्योंकि आने वाले टाइम पे मानसून का टाइम आएगा और उसके बाद मतलब जो नदी है वो उफान होगी, तो हमको अच्छा वाला रेता नहीं मिलेगा। रेता मिलेगा भी तो मिट्टी वाला मिलेगा और उससे प्लास्टर सही से होगा नहीं। तो अभी तो छत डालने के लिए हम गारे वाला जो रेता है वो मंगा सकते हैं, लेकिन प्लास्टर के लिए तो बिल्कुल साफ़ रेता चाहिए होता है, जिससे कि काम अच्छी तरह से फिनिश हो पाए। नहीं तो फिनिशिंग पूरी ख़राब हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, तो वो काम अच्छा नहीं लगेगा। तो इस रेते को हम बचा के रखने वाले हैं। और जो मैं डस्ट बोल रहा हूँ और जो गारे वाला रेत बोल सकते हैं आप, वो हम मतलब छत के लिए मंगाने वाले हैं।
और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो जौ की खेती है वो बिल्कुल तैयार जैसे हो गई है। और हमारे पूरे गांव में सबसे अच्छा जो खेत मुझे दिखा तो वो यही खेत दिख रहा है जिसमें जौ अच्छा खासा हो रखा है और थोड़ा बहुत जौ पक भी गया है। और ये वाला जो खेत है ये है अनुष्का लोगों का खेत और इन्होंने थोड़ा जल्दी मतलब इस खेत में बुआई कर ली होगी, इसीलिए ये आप देख सकते हैं जौ एकदम पकने वाला है। और ऊपर दिखाऊं तो हमारे कुछ खेत यहाँ पर हैं। ये वाला खेत हमारा है तो वहाँ पर हमने गेहूँ बो रखा है, लेकिन वहाँ पर गेहूँ अभी बहुत कच्चा कच्चा है, हरा हरा देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ तो एकदम बढ़िया है, मज़ा आ रहा है इसको देखने में। वैसे आपको कुछ क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर पहाड़ी पे कितने सारे लंगूर हैं जिनको कि चाचा लोग भगाते भगाते पहाड़ी से दूसरे क्षेत्र में भेज रहे हैं। ये देखो कितने सारे हैं। शायद आपको क्लियर ना दिखे, लेकिन मुझे जब आंखों से दिख रहे हैं इतने क्लियर तो देखने में मज़ा आ रहा है। उनको फिर दौड़ रहे हैं वो सामने पहाड़ी पर। तो वापसी में अभी घर पहुंच चुका हूं और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं माँ है और सुबह माँ के साथ चाची और बुआ भी थी। लेकिन यहाँ पर मड़ाई करने का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया होगा, तो इसीलिए यहाँ से बुआ और चाची चले गई। और जो आगे की प्रोसेस में बोल रहा था तो वो कुछ ऐसी ही होती है जैसे कि माँ कर रही है। जो भूसा है, जो घास है वो माँ ने अलग कर दिया और ऐसे सुप्पे में उसको क्या बोलते हैं, फेंटना, तो वैसे कर रही। हाँ वो अभी आपको कैसे बताऊं मैं, तो ऐसे ही जो कचरा होता है ना उसमें जो भूसा होता है वो ऐसे करके उड़ाया जाता है हवा में, तो माँ ने वैसे किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं माँ के चेहरे पे अलग ही मुस्कान। थकान लग गई बहुत ज्यादा, एक तो वहाँ नीचे डाल दे मोटा मोटा उसका घास। अच्छा ये तो ये देखो नीचे घास ये है मोटा वाला। हाँ, अब पतला वाला वो करनो में है दोनों। हाँ, क्या करना, फेंकना है वो खाएगा किसी का बोला, उनको बोला मैंने तो ले जा रहे, बोला नीचे डालो तो। हमारा नहीं खाता है, लीला चाची के चाहिए। लीला चाची को तो वो दे दिया गया, पर हमारा नहीं खाता है। अब खाएगा नहीं खाएगा, कौन में रखा मैंने था ये पर ही पारा। चलो ठीक है, तो भूसा वहाँ पर रखा हुआ है और साथ साथ में जो आज की क्या पिछले 6 महीने की जो मेहनत है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब की बार हमारा जो सरसों है वो बस इतना ही हुआ है। क्या माँ खुश है इतने से? अब खुश है तो क्या करना, तो इतना ही है तो खुशी तो होना। अच्छा, ज्यादा भी होगी तो खुशी है और कम भी होगी तो क्या खुशी है ठीक है, बढ़िया बात है। वहाँ गए हम कल, वहाँ भी ऐसा ही है, पुंगड़े ऐसे ही। हम बोले हमारे यहाँ है। तो माँ खुश है वाला अपनी मेहनत से और मेहनत का जो फल मिला है उससे। और माँ बोल रही है कि माँ उधर पीछे गांव की ओर गई थी तो हर गांव के यही हाल है कि जंगली जानवरों ने पूरी जो खेती है वो तहस नहस हर जगह कर रखी है। हमारा तो फिर भी हमारा मतलब अच्छा हो रखा है, अच्छा तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक हो रखा है। अब जो ये भी हमारा सरसों निकला है ना ये वाला, तो इसको हम खाएंगे नहीं, इसका क्या करेंगे माँ? हाँ, तो खाने में थोड़ा बहुत यूज़ कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तेल निकालने के लिए। और सरसों का तेल निकालेंगे और फिर अपने बालों पे लगाएंगे और फिर हमारे अच्छे अच्छे बाल हो जाएंगे। तो कई लोग बोलते हैं ना, कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे जो बाल हैं वो ख़राब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आपके कैसे इतने अच्छे बाल हैं? तो हमारा मतलब राज यही है कि हम अपने घर का जो सरसों है खेत का उसको निकालते हैं और उसका तेल निकलवाते हैं और फिर अपने बालों पे लगवाते हैं। इसीलिए हमारी पूरी फैमिली में आप देखते होंगे बापूजी के बाल भी अभी ठीक ठाक हैं, मेरे ठीक ठाक हैं, भाई साहब के ठीक ठाक हैं, माँ के ठीक ठाक हैं। बस माँ और बापूजी की है कि बुढ़ापा आ गया है तो बाल थोड़ा सफ़ेद हो गए हैं। अभी टूटे टूटे ऐसे नहीं है कि टूटते हैं ज़्यादा बाल।
तो अभी गर्मा गर्म खाना तैयार है और खाने में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं चौंसा है, भात है और उसके साथ साथ कड़ी है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और एक बार फिर मैं पहुंच चुका हूं अपनी नई मकान वाली जगह पे। वैसे जब तक मिस्त्री लोग नहीं आए हैं तब तक हमारा ज़्यादा यहाँ पर कुछ काम है नहीं, थोड़ा बहुत काम है वो हम कर ही रहे हैं। जैसे कि सुबह आपको दिखाया था पोस्ता यहाँ पर बापूजी लगा रहे थे तो थोड़ा बचा हुआ है, तो बापूजी अभी भी वो लगाने का काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ दिखाऊँ तो भाई साहब मेरे ऊपर वहाँ नीचे से पानी डाले जा रहे हैं। होली चले गई भाई साहब? ठीक है ठीक है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं माँ है, एक बुआ मैंने आपको सुबह दिखाई थी, एक और बुआ आज पहुँची हुई है और साथ साथ में मामा जी भी। और बुआ तब रोटी खाना तब बनाती है, बस एक बार पहले मेरी वीडियो देखती है बस डेली। ओ हाँ, बुआ भी आराम एक एक करके आ रही है। आपस में सलाह सुलाह नहीं करते हो तुम? ए और यहाँ पर खुशी भी रुक गई। क्या हाल चाल है खुशी? और बुआ को बोल मेरी माँ की हिंदी बहुत पसंद आती है। हाँ खूब मज़ा आता है वो सुनने में, तो बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। हाँ हाँ कितना मज़ा आता है वो सुनने में, तो आप लोगों के बहुत कमेंट भी आते हैं कि मज़ा आता है माँ की हिंदी सुनने में, तो माँ को बोला करो, खूब बोला करे, है माँ? और आपको कैसा लग रहा था आज दो बुआ के साथ बैठी हुई है? बुआ को माँ क्या बोलेगी? रोतेली है? जड़ सासू ना? हाँ अच्छा, रोतेली किसको बोलते था? अच्छा तो रिश्ते अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो माँ बोली है जड़ सासू भी, नर देवल, रोतेली भी। अच्छा रोतेली किसको बोलते था? अच्छा दीदी को ही, जड़ सासू को। ठीक कौन बोलते हैं? जड़ सासू सब दीदी बोल रहे हैं। हेलो तनु। हेलो गाइस। तो ये हमारी बातें सुन रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ए आ इधर आ। तो चलिए अभी तराई करने का जो काम है वो भी हो चुका है और साथ साथ में बापूजी ने भी अपने जो औजार हैं वो पूरे पैक कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बापूजी का जो आज काम था वहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी चिनाई बापूजी ने कर दी है। और बाकी आगे की जो चिनाई है वो अभी कर भी सकते हैं, मतलब कल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि छत कहाँ तक आएगा वो मिस्त्री लोग बताएंगे, तो उस हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए छुट्टी होती है। तो बाहर अंधेरा हो चुका है और एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने गर्मियों वाले किचन हट्टी में और यहाँ पर अभी सब लोग ले रहे हैं चाय का आनंद। इधर अपनी माँ है, चाय बिस्कुट का। अच्छा, और बापूजी को चाय दी ही नहीं, पी भी दी। और यहाँ पर देखो सब्जी बन रही है। तो बापूजी का मैंने बताया था, बापूजी चाय ऐसे पीते हैं जैसे ठंडा पानी, जैसे गट 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 करके सीधे समाप्त कर लेते हैं। तो चलो अभी यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से चाय का हम आनंद लेते हैं। उसके साथ माँ बोली बिस्किट भी है तो बिस्किट भी खाते हैं। और मेरे पीछे से भोटू महाराज बैठा हुआ है, जैसे भी आवाज़ आ रही है ना छिड़ 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 पॉलिथीन की, तो वैसे ही भोटू खड़ा हो रहा है। एक बिस्कुट मजा आया।